सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने विषय हिंदी में व्याकरण खंड से समास का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने पाठ्य पुस्तक क्षितिज से ग्रामसी कविता का भावार्थ समझा था। उम्मीद है कि वह आप सबको समझ में आया होगा। तो आज हम समास का अध्ययन करते हैं। निश्चित किंचित दर्शाए गए हैं, ठीक है। पहला जो है वो लाल मिर्च का है, दूसरा हवन सामग्री का है और तीसरा सेनापति का है। तो इन शब्दों को पढ़ने से पता चलता है कि इसमें दो शब्दों का मेल किया गया है। जैसे लाल मिर्ची, लाल है जो मिर्ची, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, फिर तीसरा है सेनापति, सेना का पति अर्थात स्वामी। तो इस तरह हम देखते हैं कि समास के कारण वाक्यांशों को कम शब्दों में लिखा गया है। अतः समास का अर्थ पास रखना या मेल करना या संयोग करना होगा। तो हम इस दो या दो से अधिक सार्थक एवं संबंधित शब्दों का संयोग या मेल करना समास कहलाता है। सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण करना। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे पूर्व पद, उत्तर पद और उनसे बनने वाले शब्द जिन्हें समासिक पद कहा जाता है। जैसे नील, पूर्व पद नील, उत्तर पद कमल और समासिक पद बनेगा नील कमल। ऐसे ही पीत और अंबर, समासिक पद बनेगा पीतांबर। राजा रंक, राजा रंक। काली मिर्च, काली मिर्च। अतः पूर्व पद एवं उत्तर पद को मिलाकर जो पद बनता है उसे समासिक पद कहा जाता है। समास के भेद। तो समास के 6 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तो हम पहले अव्ययी भाव समास का अध्ययन करते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो, वही प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पुनरुक्त शब्दों का भी प्रयोग होता है और यह जो है ज्यादातर उपसर्ग के तरीके कार्य करते हैं। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किन्हीं शब्दों के पूर्व में या आरंभ में लगते शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। तो कभी कभी जो अव्ययी भाव समास होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं पूर्व पद, वह उपसर्ग के तरीके कार्य करते रहते हैं। जैसे अब समस्त पद और उनका विग्रह और उनसे बनने वाले सामासिक पद, इसका हम अध्ययन करेंगे, और उनका विग्रह। जैसे यथा शक्ति, समस्त पद है यथा शक्ति, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार, समासिक पद बखूबी, दूसरा खूबी के साथ इसका विग्रह होगा। प्रतिदिन, विग्रह हर दिन, समासिक पद सादर, विग्रह आदर सहित। प्रतिवर्ष हर वर्ष, प्रत्यक्ष आंखों के सामने। आजीवन, जीवन भर। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। अनजाने, बिना जाने। निसंदेह, बिना संदेह के। पहले पहल, सबसे पहले। यथा नियम, नियम के अनुसार। बार बार, हर बार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। यथा विधि, विधि के अनुसार। घर घर, प्रत्येक घर। निडर, बिना डर की। दिनों दिन, हर दिन। आमरण, मरने तक। पल पल, हर पल। अब जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण। तो जिन समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दो शब्दों के मध्य कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। इसमें विभक्ति हमेशा प्रधान पद के साथ लगी होती है। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा कर्म तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। पहला, तो अब ये हम इन्हीं क्रम से देखेंगे। कर्म तत्पुरुष के कुछ उदाहरण, जैसे इसमें कर्म कारक की भक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे समासिक पद और उसका विग्रह। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया। शरणागत, शरण को आया हुआ। देशगत, देश को गया हुआ। ऐसे ही ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। शरण में आया हुआ, शरणागत। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। फिर करण तत्पुरुष। इस समास में करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा की विभक्ति का लोप हो जाता है। समासिक पद और विग्रह। गुण युक्त, गुण से युक्त। जन्म रोगी, जन्म से रोगी।
रेखांकित, रेखा से अंकित, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, मन चाहा, मन से चाहा, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त, कीर्ति युक्त, कीर्ति से युक्त, कपड़ छन, कपड़े से छना हुआ, सुरचित, सूर द्वारा रचित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हस्त लिखित, हस्त द्वारा लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित। यह कुछ जो है उदाहरण थे करण तत्पुरुष के। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण समासिक पद, विग्रह, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, रसोई घर, रसोई के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, कर्म भूमि, कर्म के लिए भूमि, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्याग्रह, पुण्य दान, पुण्य के लिए दान। यह कुछ उदाहरण थे संप्रदान तत्पुरुष समास के। अब अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक की भक्ति से का लोप हो जाता है। जैसे इससे कुछ नीचे उदाहरण दिए गए हैं। समस्त पद और विग्रह। समस्त पद शक्तिहीन, विग्रह शक्ति से हीन, ऋण युक्त, ऋण से युक्त, धर्म विमुख, धर्म से विमुख, पाप युक्त, पाप से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, धनहीन, धन से हीन, देश निकाला, देश से निकाला गया, आवरणहीन, आवरण से हीन, देश निर्वासित, देश से निर्वासित, मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त। अब जो है जो पांचवा है वह है संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में संबंध विभक्ति की कारक का, की, के का लोप हो जाता है। का, की, के जो कि संबंध दर्शाता है ना, तो इसका लोप हो जाता है। इसके नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे समस्त पद और विग्रह। समस्त पद देवालय, विग्रह देव का आलय, राजपुत्र राजा का पुत्र, राजकुमारी राजा की कुमारी, पवनपुर पवन का पुत्र, वन मानुष, वन का मानुष, गंगा जल, गंगा का जल, सेनापति, सेना का पति, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, पराधीन, पर के अधीन अर्थात दूसरे के अधीन, देव स्थान, देव का स्थान, लखपति, लाखों का पति, स्वामी, दिनचर्या, दिन की चर्या, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। अब छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की भक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण नीचे को दिए गए हैं। समस्त पद जलमग्न, विग्रह जल में मग्न, देशाटन, देश में अटन, नगर वास, नगर में वास, आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, आप बीती, स्वयं पर बीती, दानवीर, दान में वीर, शरणागत, शरण में आगत, आनंद मग्न, आनंद में मग्न, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण, वनवास, वन में वास। अब हम लोगों ने पहला अव्ययी भाव समास पढ़ा, फिर तत्पुरुष समास और उसकी भक्ति से संबंधित समस्त समासों को। अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष से अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नीचे इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला का विशेषण विशेष का संबंध, महाराजा, महान है जो राजा, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहाँ मिर्च को क्या बताया गया है, काली है ना, उसके गुण आकार को, और वो क्या है, विशेष से है, और काली क्या है, विशेषण है। महात्मा, महान है जो आत्मा, पीतांबर, पीला है जो अंबर, अधपका, आधा है जो पका, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कुविचार, कु मतलब खराब, है जो विचार उसे कहते हैं कुविचार, प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। अब उपमेय उपमान का संबंध, घन श्याम, घन के समान, श्याम या काला, पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न, वचनामृत, अमृत के समान वचन, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। यह उदाहरण काफी फेमस भी है ना। कमल नयन, कमल के साथ, कमल के समान जिसके है नयन, कमल नयन। कमल नयन किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण को ना। अब हम जो बाकी जो तीन बचे हुए समास है उनका अध्ययन हम
अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।